क्या गया था? हाँ जी, क्या गया था? हाँ जी, हाँ जी। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो ये हम जा रहे हैं रात के टाइम में इंडिया गेट। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि हम लोग इंडिया गेट गए थे जब हम तुगलकाबाद गए थे। तो ये उसी नाइट की वीडियो है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि हम लोग जब इंडिया गेट गए थे तो बहुत तेज़ बारिशें हो गई थी और रोड पर बहुत ज़्यादा पानी भी भर गया था। तो फिर हम लोग चले गए थे यहाँ से मॉल, ग्लेरिया मॉल। तो फिर हम वहाँ से आए हैं दोबारा से इंडिया गेट। और इंडिया गेट आकर के हमने चुस्की खाई थी और चुस्की खाने के बाद वापस से हम चले गए थे। हम ज़्यादा देर यहाँ पर घूमे नहीं थे क्योंकि नाइट में बहुत ही लेट आए थे हम। वैसे तो हम बहुत ज़्यादा थक गए थे और हमें बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था थकने की वजह से, लेकिन बच्चों की ज़िद की वजह से हम चले गए थे क्योंकि हम कल जा रहे हैं घर पर, यानी कि गाज़ियाबाद। तो इस वजह से जाना भी पड़ा, क्योंकि अगर हम बच्चों के कहने पर नहीं जाते तो बच्चों का मन अजीब हो जाता और फिर सबको लगता कि इतना ज़्यादा घूमने के बाद भी हम बच्चों का मन मतलब हमने एक तरह से वो कर दिया ख़राब। तो इस वजह से फिर हम चले गए थे। तो बस अब हम पहुंच चुके हैं इंडिया गेट। और इंडिया गेट पहुंचने के बाद हम जो सबसे पुराने वाले चुस्की वाले भैया हैं उन्हें ढूंढ रहे थे। तो वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे होते हैं, उन्हीं के जैसे ही उन्होंने भी वो बना रखे हैं अपने पूरे स्टॉल, लेकिन जो है ना सबसे जो ज़्यादा अच्छी है वो उन्हीं की है। तो अब हम वो ढूंढ रहे हैं। नाम भी सबने सेम ही रख रखा है लगभग, लेकिन एक पहचान है। तो बस अब हमें वो स्टॉल मिल गया है और मैं आपको दिखाती हूँ। इनका इस तरह का बना हुआ है। इनके स्टॉल पे लिखा हुआ है शिकारा लवली चुस्की सिंस 1986 फेमस इंडिया गेट वाले। तो इस तरीके से लिखा हुआ है।
तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है इनके यहाँ की चुस्की, और खुशबू भी बहुत ही अच्छी होती है। इसमें एक फ्लेवर होता है जो जैसे गुलाब के जैसा फ्लेवर लगता है। बहुत ही प्यारा मंज़र लग रहा था यहाँ का माशाल्लाह से। ये चाँद और चांदनी और यहाँ की लाइट्स, ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और यहाँ पर पानी के किनारे हम खड़े हुए थे। यहाँ पर जो इधर स्विमिंग पूल टाइप के ऐसे बने हुए हैं छोटे छोटे, जहाँ पे फाउंटेन वगैरह भी चलते हैं, वहीं पर हम पास में खड़े थे और चुस्की खा रहे थे। बहुत ही प्यारा लग रहा था यहाँ का व्यू। बस इसके बाद हम सब गए थे चौधरी ढाबा, और वहाँ पर हम सब ने डिनर किया। और डिनर करने के बाद में फिर हम जब घर पर गए थे तो अम्मी के लिए और जावेद के लिए, मतलब कि मेरे भाई के लिए और अम्मी के लिए, दोनों के लिए हमने पैक करा लिया था यहाँ से खाना। और बहुत ही अच्छा था माशाल्लाह से हमने, लेकिन हम सब ने वेज ही खाया था। थोड़ा मन सा उब रहा था ये सब खा खा कर नॉन वेज, तो इस वजह से तो सबको ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये है चौधरी बीटन ढाबा, और ये है साहिबाबाद में, गाज़ियाबाद के जस्ट पास में ही है ये ढाबा साहिबाबाद में। तो हम सब ने यहाँ पर खाया था दाल मखनी और कढ़ाई पनीर और आलू के परांठे। आलू का परांठा हमने बस हाफ ही लिया था क्योंकि ज़्यादा हो गया था इस वजह से। तो ये है नेक्स्ट डे की वीडियो, और 3:40 हो रहे हैं और सुबह से ही हमारी तैयारी चल रही है। बैग तो हमने पैक कर लिए हैं सारे ही, बस ये हानिया की कुछ दवाइयाँ वगैरह रह गई थी, ब्रश वगैरह सब बच्चों के, बस ये और रखने थे। तो मैं वीडियो भी बना रही थी, तो मैंने होम टूर की एक वीडियो बनाई थी, तो कुछ टाइम इस वजह से भी ज़्यादा लग गया था। तो बस अब तैयारी तो हो ही चुकी है लगभग, और बस अब हम कैब करके निकलेंगे यहाँ से। तो आयशा और नमता के अब्बू आ नहीं पाए हैं हमें लेने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि अगर आप चाहो तो मैं आ जाऊँगा लेने के लिए, और अगर चाहो तो अपने आप आ जाना। तो फिर हमने कहा कि कोई बात नहीं, परेशान मत हो, हम खुद ही आ जाएंगे। तो अब हम यहाँ से कैब करके निकलेंगे। वैसे तो अगर हमज़ा नहीं होता हमारे साथ तो हम फिर इनके ही साथ जाते, तो हमज़ा तो हमारे साथ है तो हम चले ही जाएंगे। तो बस अब जो चीज़ें रह गई थी वो भी रख ली हैं, कुछ हानिया की मेडिसिन वगैरह रह गई हैं तो वो भी रख लेंगे, और ब्रश वगैरह बच्चों के, और बस फेस वॉश, सोप वगैरह जो अपने पर्सनल यूज़ वाली चीज़ें थी वो रह गई थी, तो वो मैं इस बैग में रख लूँगी। तो ये एक बैग और एक्स्ट्रा हो चुका है, हम वहाँ से 3 बैग लाए थे ये, और ये जो है चेक वाला बैग, ये ब्लू एंड रेड वाला, तो ये और हो गया है। तो बस अब हम कैब में बैठ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं यहाँ से। तो शहनाज ने लोकेशन डाल ली है और इन्होंने भी लोकेशन डाल ली थी, तो बस अब हम पहुँच रहे हैं। तो ये हमारा रास्ते का वीडियो है, और मन बहुत ही अजीब हो रहा था जाने में, क्योंकि जब हम आते हैं तो बहुत ही मन अच्छा होता है, इतना अच्छा लगता है कि अब हम जाएंगे फिर वहाँ पर कुछ घूमने फिरने जाएंगे ऐसा लगता है। लेकिन जब फिर वापस जाते हैं तो मन बहुत ही अजीब हो जाता है, इसीलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा बेकार सा लगता है ये वाला जो मोमेंट होता है ना, बस ये तो बहुत ही ज़्यादा बेकार सा होता है। अच्छा, बड़े तो अपने ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन बच्चे अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और ये अभी मैंने आपको दिखाया था, ये था सिद्धार्थ विहार, तो हम इसको भी पार कर चुके हैं। और बस अब गाज़ियाबाद की स्टार्टिंग होने ही वाली है, यहीं से ही लगभग गाज़ियाबाद की स्टार्टिंग ही हो चुकी है। और बस अब हम पहुँचेंगे और आपको मैं पूरा ही वीडियो दिखाऊंगी। मैंने तो वैसे बहुत ही लंबी वीडियो बनाई थी, लेकिन अब मैंने इसे थोड़ा शॉर्ट करके, क्योंकि ये 2 हिस्सों में हो रही थी वीडियो, इंडिया गेट वाली और एक ये हमारे जाने वाली, लेकिन हमने ना फिर इसे दोनों वीडियो को जोड़ ही दिया था, क्योंकि मैं बहुत दिन से वीडियो भी एडिट नहीं कर पा रही थी, वॉइस ओवर भी नहीं कर पा रही थी, मेरी तबीयत सही नहीं थी, और जो है ना मुझे
नज़ला हो गया था और पता नहीं क्या मौसम के बदल से हुआ था, वहाँ से यहाँ पर आने पर हुआ था। वरना मुझे बहुत ही टाइम हो चुका है अब तो आए हुए भी, क्योंकि हमज़ा के स्कूल की बस इसकी शुरू के 2 दिन की छुट्टी हुई थी, बाकी तो ये जब से जा ही रहा है। लेकिन मेरी वीडियो पीछे चल रही हैं बहुत ज़्यादा, व्लॉग में मैं पीछे चल रही हूँ, तो मैं अपनी सोच रही हूँ जितनी भी वीडियो बनाई हैं वो सब डाल ही दूँ। तो बस ऐसे ही चल रहा है। और मेरी आवाज़ दोबारा से ख़राब हो गई है, बुखार जब हुआ था तो पता नहीं ये मौसम के बदलने से हुआ था, या फिर जैसे कि वहाँ पर एसी था और यहाँ पर एसी नहीं है और पसीना बहुत ज़्यादा आता है, गर्मी लगती है और फिर मैं ठंडा सा पानी पी लेती हूँ। वहाँ पर मैंने अपने पानी पीने पे भी कंट्रोल कर रखा था ना, क्योंकि मैं अब फ्रिज का पानी तो वहाँ पर पी ही नहीं रही थी। हो सकता है ये भी वजह हो। अब जो भी है, मैं दवाई भी खा रही हूँ इस टाइम पर, मेरी मेडिसिन भी चल रही है, तो देखते हैं कब तक ये सही होता है मेरा गला। तो बस अब हम पहुंच चुके हैं। ये है हमारे यहाँ का गाज़ियाबाद का घंटाघर, तो बस अब इसके ही पास में ही है हमारा घर। बस अब हम पहुंच चुके हैं लगभग, और बस अब हमें 10 मिनट ही लगेंगे पहुंचने में। तो मैंने कॉल करके बता दिया था हमज़ा के अब्बू को कि हम पहुंचने वाले हैं। तो अब हम घर पर पहुंच चुके हैं और बैग वगैरह हमने नीचे वाले फ्लोर में ही रख दिए थे, और बस अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ था वो सब उठा रही थी मैं। तो ये हानिया के अब्बू ने हानिया को गोद में ले रखा था। हानिया आते ही एकदम से अपने पास चली गई। अब मैं करती हूँ व्लॉग का यहीं पर ही एंड। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।